आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने से कम का वक्त बचा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल और उनके नेता अपने चुनावी प्लान को एक्टिवेट करने में लगे हुए हैं। वहीं AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। ओवैसी 3 साल पुरानी अदावत का इंतकाम लेने आज बिहार आ रहे हैं और सीमांचल के बहादुरगंज में ओवैसी रैली करेंगे। बहादुरगंज से AIMIM के उम्मीदवार को लोगों से मिलवाएंगे और कल एक और कार्यक्रम है। ओवैसी का दावा है कि इस बार के बिहार चुनाव में पिछली बार से ज्यादा सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ेगी, पिछली बार से ज्यादा सीटों पर जीत भी दर्ज करेंगे। और वही नाम लिए बिना RJD को चेताते हुए कहा है कि 2022 में जिसने AIMIM के 4 विधायकों को तोड़ा था उसे सबक भी सिखाएंगे। इशारा सीधे सीधे तेजस्वी यादव एंड RJD पर है। हालांकि ओवैसी की बिहार में एंट्री से पहले मुस्लिम वोट बैंक के बहाने सियासत भी शुरू हो गई। तेजस्वी एंड टीम का खेल बिगाड़ेंगे ओवैसी। लालू यादव से लेंगे विधायकों की चोरी का बदला। RJD के मुस्लिम वोट बैंक पर सेंध लगाएंगे ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM बिहार चुनाव में बड़ा खेला करने की तैयारी में है। इस बार के चुनाव में खुद ओवैसी ने मोर्चा संभाल लिया है और ओवैसी इसकी शुरुआत मुस्लिम बहुल सीमांचल से करने वाले हैं। ओवैसी 3 मई को 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 3 मई को ओवैसी की मुस्लिम बहुल किशनगंज के बहादुरगंज में रैली है। 4 मई को एक और कार्यक्रम है। हम बिहार चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरह से लड़ेंगे। हम बहादुरगंज से हमारे कैंडिडेट का अनाउंस भी कर दिए। मेरी पब्लिक मीटिंग है 3 तारीख को बहादुरगंज में, 4 तारीख को और एक जगह पर है। हम अच्छी तरह से लड़ेंगे। बिहार पहुंचने से पहले ही ओवैसी ने लालू यादव एंड RJD को टेंशन दे दिया है। ओवैसी AIMIM के विधायकों को तोड़ने वालों को चेताया है। उन्होंने कहा, विधायक चुराने वालों को सबक सिखाएंगे। इस बार के चुनाव में AIMIM और मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी। हमारे जो MLAs लास्ट टाइम जीते थे उससे ज़्यादा हमारे MLAs कामयाब होंगे और जो चोरी करे हमारे MLAs की, इंशाअल्लाह ताला उनको भी सीमांचल की जनता सबक सिखाएगी। दरअसल ओवैसी का सीधा इशारा लालू यादव और तेजस्वी यादव पर है। कैसे इन आंकड़ों को देखकर समझ जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में AIMIM 18 सीटों पर चुनाव लड़ी। ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। कई सीटों पर वोट काटने से RJD के उम्मीदवारों की हार हुई। बाद में RJD ने ओवैसी के 5 में से 4 विधायकों को तोड़ लिया। बायसी से AIMIM के विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद, जोकीहाट से शाहनवाज आलम, कोचा धामन से मोहम्मद इजहार असफी, बहादुरगंज से मोहम्मद अंजार नईमी RJD में शामिल हो गए। यानी ओवैसी और लालू यादव तेजस्वी यादव में सियासी अदावत की शुरुआत साल 2020 में ही हो गई थी। 2022 में लालू यादव और तेजस्वी यादव ने AIMIM के 4 विधायकों को तोड़कर इस पर मुहर लगा दी। उस वक्त ओवैसी चुप रहे। सिर्फ अमौर सीट से बचे विधायक अख्तरुल ईमान को पार्टी की कमान सौंपी। 3 सालों तक इंतजार करते रहे। अब ओवैसी बदला लेने की तैयारी में है। टारगेट बिहार की वो सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी निर्णायक है, लेकिन RJD को लगता है मुस्लिमों के मसीहा तो सिर्फ और सिर्फ लालू यादव तेजस्वी यादव ही हैं। चाहे जितना भी झंझावत हो, चाहे जितनी भी कठिनाइयां हो, लालू जी और तेजस्वी जी ने उसको झेलते हुए भी फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ, फिरका परस्त ताकतों को सामने से चैलेंज करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी और RSS के विचारों को बिहार में कभी भी चलने नहीं दिया। इसी वजह कर ओवैसी साहब को पता होना चाहिए कि बिहार के मुसलमानों का विश्वास लालू जी और तेजस्वी जी पर है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनकी बुनियाद में ही ठगी और धोखेबाजी है। ये झूठे सपने दिखाकर जनता को ठगते हैं और इसके बाद आपस में भी ठग विद्या चलाते हैं। वैसे तेजस्वी जी के बारे में ओवैसी साहब ने जो कहा वह 16 आने सही है। चोरी और ठगी राजद का इतिहास रहा है।
लालू यादव की पार्टी के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटों पर कांग्रेस की पकड़ मानी जाती है। यानी ओवैसी ज्यादा सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो नुकसान कांग्रेस को भी हो सकता है। लेकिन कांग्रेस को लगता है ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। बिहार के मुसलमान ओवैसी की बातों में नहीं आएंगे तो जेडीयू कह रही है मुस्लिमों के असली नेता तो सीएम नीतीश कुमार हैं। ओवैसी जी की बातों में अब कोई आने वाला नहीं है। उन्हें मालूम है कि बिहार में वे आते हैं राजनीतिक लाभ के लिए और किसके इशारे पे वे काम करते हैं ये अब बिहार के मुस्लिम भाई जान चुके हैं। इसलिए ओवैसी साहब जितने भी गाल बजा लें, लेकिन अब उनका दाल सीमांचल सहित पूरे बिहार में नहीं गलने वाला है। मुसलमान समाज बहुत बेहतर समझ रहा है और जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल पास हुआ उसके बाद से अक़लियत समाज का रुझान नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए के साथ है। बिहार में 17% मुस्लिम आबादी है। सीमांचल के ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक है। मिथिलांचल में भी कई सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक की किंग मेकर है। ऐसे में ओवैसी अगर ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और मुस्लिम वोट बंटा तो महागठबंधन का नुकसान तय माना जा रहा है। यानी ओवैसी हारकर भी विधायकों को तोड़ने वालों से बदला ले लेंगे। सन्नी, जी मीडिया, पटना। केंद्र सरकार ने जब से देश भर में जातीय जनगणना का फैसला लिया है, बिहार की सियासत में उबाल देखा जा रहा है। इसका श्रेय लेने की होड़ मची हुई है, खास करके